गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 व्याकरण का और हमारे पाठ का नाम है कारक। चलिए बेटा, कारक क्या होता है, किसे कहते हैं कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, यानी कि संज्ञा क्या या फिर सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। बेटा हमारे कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये क्या है बेटा? ये हमारे कारक के प्रकार हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे है, अब देखो कारक चिन्हों के प्रयोग से बेटा वाक्य, इन जो हमारे ये कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं बेटा, चिन्ह होते हैं, इनको निशान होते हैं। अब देखो ये दिए गए, कर्ता ने का क्या चिन्ह है? ने। कर्ता का क्या चिन्ह है? ने। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए यानी कि किसी को कुछ देने का भाव, अपादान यानी कि कुछ अलग हो रहा है, अलग होने के उसमें प्रयोग किया जाता है। संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। बेटा जो कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह भी होते हैं हमारे, जैसे कि मैम ने बताया कि कर्ता, कर्ता कौन होता है बेटा? काम करने वाला, जो काम कर रहा है। ठीक है, उसके साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है? नी। देखो जैसे कि यहाँ पर वाक्य बना है, राहुल ने खाना खाया। कर्म का क्या हो जाएगा कि राहुल ने अपने छोटे भाई को खाना खिलाया। करण यानी कि किसके द्वारा वो काम हुआ है? राहुल ने चम्मच से, किससे खाना खिलाया? अपने भाई को, चम्मच से, तो करण हो गया वो। संप्रदान होता है बेटा के लिए, यानी कि को, किसी को कुछ देने का भाव। माँ ने राहुल के लिए खाना बनाया। किसके लिए बनाया? राहुल के लिए, तो के लिए आ गया। अपादान होता है बेटा अलग होने के लिए, जैसे कि पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, वो पेड़ से अलग तो हुआ है ना। ठीक है, जैसे कि मैं बस से उतरा, तो आप बस से अलग हुए, नीचे उतरे हो। संबंध क्या होता है बेटा? का के की रा रे री नानी, जैसे कि यह सुनील का संबंध है, संबंध कारक है ये प्रतिभा के पिता है, यानी कि प्रतिभा का पिता से संबंध है। मानवी की किताब लौटा दो। आगे अधिकरण होता है मे पर, यानी कि छत पर बंदर बैठा है। किस पर बैठा है? छत पर, तो ये हो गया अधिकरण। संबोधन हे अरे, यानी कि जब हाय इस तरीके के भाव अरे आपको हैरान, जैसे कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये होता है हमारा संबोधन, संबोध कर रहे हैं हम किसी को। ठीक है, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, ये सब क्या है? हमारे संबोधन कारक हैं। आगे यहाँ से बेटा आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। वह क्या कह रहे बेटा? यहाँ पर दिए गए वाक्यों से हमें कारक छाट कर अलग लिखना है। वह बाजार से वापस आया, तो कहाँ से वापस आया? बाजार से, करण कारक हो गया ये। राहुल ने सोमेश की पुस्तक लौटा दी, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो गया? की। मछली पानी में तैर रही है, क्या हो गया? में। मेहमानों के लिए पानी लाओ, किसके लिए पानी लाओ? मेहमानों के लिए। अरे तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा, तो क्या हो गया इसमें? अरे। अब आगे रिक्त स्थान भरना है बेटा हमें। यह राकेश का घर है। माधव ने खाना खा लिया। अमर के लिए दवाई लाओ। भिखारी को भोजन दो। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। आगे नेक्स्ट है बेटा, हमें दिए गए कारक चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करना। हमें यहाँ पे कारक कुछ चिन्ह दिए गए हैं, बताया था ना मैम ने, कारक के 8 प्रकार है, उनके विभक्ति चिन्ह हैं। ठीक है, चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करना है। में से क्या हो जाएगा? मछली पानी में तैर रही है। के लिए से माँ ने राम के लिए खाना बनाया। से क्या हो जाएगा? माँ ने चाकू से फल काटा। ने से राम ने खाना खाया। अब की से क्या हो गया? मानव की किताब लौटा दो। बेटा वीडियो को देखकर आपको एक्सरसाइज फिल करनी है और अच्छे से आपके डाउट मैम जब लाइव क्लासेस लेंगी जब क्लियर कर देंगी। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर भी हैं बेटा, सिर्फ 2 ही प्रश्न बने थे, वो मैम ने लिख दिए हैं। ठीक है, कारक किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह क्या कहलाता है? कारक। कारक के भेदों की जानकारी बेटा, ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं, एक्सरसाइज बुक में और ये फेयर नोटबुक में।
कारक के 8 भेद होते हैं बेटा, मैंने पीछे भी पढ़ाया था भी, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और बेटा इनके विभक्ति चिन्ह भी बताए थे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान यानी कि अलग होने का भाव, संबंध का केरी का के की नानेरी, ठीक है। अधिकरण क्या हो गया में पर, संबोधन है अरे। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एक्सरसाइज नोटबुक में बुक में फिल करनी है, ये क्वेश्चंस करनी है बेटा, ठीक है। जो डाउट है मैम आपके लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके बाय क्लास।